अपन ने कक्षा 10 के अंदर 5.1 के बारे में पीछे के वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आगे देखते हैं हम अगली एक्सरसाइज दे रखी है 5.2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। एपी का प्रथम पद ए सार्व यानी प्रथम पद ए दे रखा है, सार्वंतर डी दे रखा है, तो एनवा पद यानी एपी का प्रथम पद ए दे रखा है, सार्वंतर डी दिया हुआ है और एनवा पद एन है। एनवा पद ए एन है। तो नीचे क्या दे रखी है, एक सारणी दी हुई है। सारणी में ये मान दे रखी है, ए का मान, डी का मान, एन का मान और ए एन का मान। तो अपन एक सारणी बनाते हैं, ए प्लस डी, फिर दिया हुआ है एन और ओ ए एन का मान। इसमें पहला दे रखा है माइनस के साथ, ए का मान माइनस, प्लस के साथ, प्लस के 3 और एन का मान दे रखा है 8 और ए एन का मान ज्ञात करना है। दूसरा दे रखा है माइनस के 18, डी का मान ज्ञात करना है 10 और ए एन का मान 0। तीसरा दिया हुआ है, पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा माइनस के 3 दिया हुआ है, तीसरा पद 18 दिया हुआ है और माइनस के 5। चौथा दे रखा है माइनस के 18.9, फिर दिया है 2.5, फिर दे रखा है ये तीसरा मान ज्ञात करना और लास्ट मान ए एन का मान दिया है 3.6। ऐसे ही पांचवा मान दे रखा है 3.5, 0 और 105 और ये पद ज्ञात करना है। ये सारणी दी हुई है। दे रखा है 7, बी का मान कितना दे रखा है, यानी ये क्या है, ए का मान 7, बी का मान कितना है 3, एन का मान कितना दे रखा है 8। तो किसका मान ज्ञात करना है, ए एन का मान ज्ञात करना है। ये क्या है, पहला क्वेश्चन है। ए का मान, ए एन का मान ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बी। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर, एन का मतलब एनवा पद। एन का मान तो ज्ञात करना है, ए एन का पद मान ज्ञात करना है, कौन सा, 8वां पद। तो ए एन का मान 8, ए का मान क्या है 7 प्लस एन का मान क्या दे रखा है 8 माइनस के 1 गुणा सार्वंतर कितना है 3। ए का मान 8, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुणा 3, ये कितना हो गया ए 8, तो 7 प्लस 7 21, 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 21, ए का मान 8 दिया है तो 7 और 21 कितने हो गए 28। तो 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा 28, यानी यहाँ पर इसका मान कितना होगा, एन का मान क्या होगा, एनवा पद 28 होगा। ये क्या हो गया पहला क्वेश्चन। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। ए का मान -18, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान 10 दिया हुआ है, एन का मान 0 दे रखा है। तो अपन ए का मान कितना दे रखा है -18 है, डी का मान दिया हुआ है, डी का मान ज्ञात करना है। फिर किसका मान दिया, एन का मान 10 और एन का मान कितना दे रखा है 0।
वही क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मान 0 दे रखा है, ए एन का मान क्या दे रखा है 0, तो ए एन की जगह क्या लिख देंगे 0। ए का मान माइनस के 18 है प्लस एन का मान 10 माइनस के 1 और डी का मान नहीं दिया हुआ, डी का मान नहीं दिया हुआ तो माइनस के 18 है प्लस 10 में से 1 है तो ये क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि a1 यानी कौन सा था 10वां पद, तो ये 10वां पद है, a का मान 10वां पद मान लें, a 10 बराबर तो an का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर माइनस के 18 और ये क्या है 10 माइनस 1 9 माइनस के 18 प्लस के 9d कितना दे रखे हैं 9d। अब क्या करना है 9d बराबर क्या हो जाएगा 18 का मान है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 तो d बराबर क्या हो जाएगा 18/9 तो d का मान क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 तो d का मान क्या आ जाएगा, d का मान ज्ञात करना था, d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन, आगे क्या करना है सेकंड क्वेश्चन अपने d का मान निकाल लिया, d का मान कितना आ जाएगा 2। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा a का मान d का मान n का मान n का मान, तो a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। अपन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, a बराबर दिया हुआ है माइनस के 18.9 d बराबर दिया हुआ है 2.5 और n बराबर दिया हुआ है, ज्ञात करना है n का मान, an का मान दे रखा है 3.6 तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। an के मान कितना दे रखा है 3.6, a का मान क्या दिया है माइनस के 18.5 प्लस n का मान कितना दे रखा है, n का मान नहीं दिया हुआ तो n माइनस के 1, d का मान कितना दे रखा है 2.5। अब क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 माइनस के, तो 3.6 दे रखा है, ये माइनस के 18.5 इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस का 18.9, ये n माइनस 1 कितना हो गया 2.5। अब n माइनस के 1 को इधर लें, ये कितने हो गए 18.9 और 3.6 का योग करें, 18.9 और 3.6 दोनों का योग करें, 9 और 6 15 का 5 हासिल किए, 8 और 3 कितने हो गए 11 और 1 12 हासिल की 1 और 1 2 कितनी संख्यावान पॉइंट है एक संख्यावान में, तो ये कितना हो गया 22.5 बराबर n माइनस 1 गुणा 2.5, n माइनस 1 इधर ले लें तो ये क्या हो जाएगा 22.5 बटे 2.5, n माइनस 1 ले लिए इधर 2.5 बटे 22.5, पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 25 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा 25 9 225, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9, n बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक इधर चला जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1, तो ये क्या हो गया n का मान कितना आ गया 10, n का मान कितना आ जाएगा 10, n का मान कितना आएगा सारणी में 10। ये क्या क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है 3.5 a का मान, d का मान 0, n का मान 105, n का मान ज्ञात करना है। a का मान तो कितना दे रखा है 3.5, d का मान क्या दे रखा है 0 और n का मान कितना दे रखा है 105 और an का मान क्या करना है ज्ञात करना है। ये an बराबर क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी का सूत्र a प्लस n माइनस 1 d, an का मान क्या हो जाएगा
an क्या दे रखा है, n का मान तो क्या है 105 बराबर a का मान क्या है 3.5 प्लस n माइनस 1 105 माइनस के 1 गुना d का मान क्या है 0, d का मान क्या दे रखा है 0, n का मान क्या है 105, n माइनस 1 है तो 105 में 1 निकल जाएगा। n का मान कितना ज्ञात करना है, n बराबर क्या ज्ञात करेंगे 3.5 प्लस 105 में से 1 है तो 104 गुना 0, n बराबर क्या हो जाएगा 3.5, 104 को 0 से गुना करेंगे, किसी संख्या को 0 से गुना करने पर वह संख्या क्या हो जाती है 0, गुना या भाग करने पर किसी संख्या को 0 से गुना या भाग करने पर वह संख्या 0 हो जाती है, जबकि प्लस और माइनस करने पर 0 में किसी संख्या को जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होगी, 0 में किसी संख्या को घटाएं तो भी वही संख्या प्राप्त होगी। तो 104 को 0 से गुना करें 0, an का मान कितना आ गया 3.5, an का मान कितना आ गया 3.5। ये क्या हो गए, पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन दिए हुए थे सारणी के अंदर, तो ये 5 क्वेश्चन क्या हो गए हल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए उसका औचित्य भी दीजिए। तो पहला इसी में दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दे रखा है एपी बराबर क्या दे रखा है 10 7 4, फिर दिया हुआ है का 30वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बराबर कितना मानेंगे, ये समांतर श्रेणी दी हुई है, a का मान क्या है प्रथम पद क्या होता है a 10, d का मान क्या हो जाएगा दो क्रमागत पदों का अंतर, तो 7 माइनस 10, दो क्रमागत पदों का अंतर कितना हो गया 7 में से 10 के तो माइनस के 3, d का मान माइनस के 3, n का मतलब क्या हो गया 30, कौन सा पद 30वां पद ज्ञात करना है। तो वही क्या सूत्र हो जाएगा n बराबर a प्लस n माइनस 1d, an का मान 30 दे रखा है, a का मान कितना 10, n का मान क्या दे रखा है nवां पद नहीं दिया हुआ तो n माइनस 1d। ये क्या करना है nवां पद कितना 30 माइनस 1 गुना d का मान अपन ने कितना लिखा है माइनस के 3, तो a 30 a का 30वां पद कौन सा होगा 10 प्लस 30 में 1 है तो 29 गुना माइनस के 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 प्लस के माइनस के 29 87, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस के 87 प्लस माइनस a का 30वां पद कौन सा होगा a 30 बराबर 10 में 87 जाएंगे क्या बचेंगे माइनस के 77, 87 में 10 गए तो माइनस के कितने बच गए माइनस के 77, ए 30वां पद क्या आ जाएगा माइनस के 77। नंबर के क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है माइनस के एपी बराबर कितना दे रखा है माइनस के 3, और फिर दे रखा है माइनस के 1/2, फिर दिया हुआ है 2 डैश डैश, कौन सा पद 11वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद करना है 11वां पद ज्ञात करना है। a बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 30, तो d का मान ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 1/2, फिर माइनस के कितने 3, तो ये क्या हो गया माइनस कितना हो गया प्लस, तो माइनस के 1/2 प्लस के 3 दूनी 6, तो माइनस के 1 प्लस के 6/2, तो ये कितना आ गया माइनस के 1 में प्लस के 6 गए तो प्लस के 5/2, ये क्या आ गया डी का मान। तो n का मान कितना दे रखा है 11, nवां पद कितना है 11वां पद, तो a पर n बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d,
डी। एन कितना है, ए का मान कितना है 11 है, ए का मान कितना है माइनस के 3 प्लस एन का मान कितना 11 माइनस 1 गुना डी का मान कितना दे रखा है 5/2। तो ए 11वां पद बराबर क्या होगा माइनस के 3 प्लस 10 गुना 5/2, 10 गुना 5/2। अब क्या 11वां पद दे रखा है, ए का 11वां पद क्या होगा माइनस के 3 प्लस कितना दे रखा है, ये कट रहा है 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया 25 प्लस के 25। अब ए का 11वां पद कितना होगा माइनस के 3 दिए हुए हैं, ये प्लस के 25 दिए हुए हैं, प्लस के 25 में माइनस के 3 गए तो कितने बच गए 22, कितना बच गया 22। तो 11वां पद क्या होगा 22, 11वें पद का मान क्या आएगा 22। ये कैसे दे रखा है, ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है 28, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 22, तीसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस के 38 और चौथा ऑप्शन दे रखा है माइनस के 48 सही 1/2। तो कितने नंबर ऑप्शन आएगा 22 उत्तर आया तो बी नंबर ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसी में आगे, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी रिक्त स्थानों के पदों को रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। तो रिक्त स्थानों के पद, ऑप्शन पहला क्वेश्चन दे रखा है इसी में 2, ये दे रखा है रिक्त स्थान, एक कोष्टक दिया है, इस कोष्टक में इस रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। आगे दे रखा है 26। तो पहला पद तो कितना है, पहला पद कितना है 2, दूसरा पद क्या करना है ज्ञात करना है, दूसरा पद का मतलब a2 ज्ञात करना है। a1 का मान दिया हुआ है 2 और a3 तीसरा पद क्या है कितना दे रखा है 26। तो तीसरा पद a3 बराबर क्या हो जाएगा a + 2d। अपने 5.1 एक्सरसाइज में किया था कि a तीसरे पद ज्ञात करने के लिए a + 2d। a का मान कितना है 2 प्लस के कितने 2 गुना d का मान क्या है, d का मान क्या a + d का मान नहीं दिया तो d का d रख देंगे। तो a3 का मान कितना दे रखा है 26 बराबर 2 + 2d हो जाएगा। तो 2d बराबर क्या होगा, ये d का मान इधर आ जाएगा, तो ये 26 ये माइनस के 2, 26 में 2 गए तो 2d बराबर क्या हो जाएगी 24। तो d बराबर 24/2, तो d का मान क्या हो जाएगा 12। d का मान कितना आ गया 2 × 1 = 2, 2 × 4, d का मान कितना आ गया 12। अपने को क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दूसरा पद या a2 बराबर क्या करेंगे, a2 का सूत्र क्या होता है a + d, a2 दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, d का मान अपन ने निकाल लिया, कितना निकाला 12। तो a2 बराबर 12 और 2 कितने हो गए 14। इस रिक्त स्थान की जगह कितना आएगा मान 14। क्या आएगा, रिक्त स्थान के पद में कितना आएगा 14, a2 का मान दूसरा पद कितना होगा 14। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 5, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, चौथा पद दिया है 9 सही 1/2। तो a1 पहले पद का मान 5, a2 का मान ज्ञात करना है, a3 का मान भी ज्ञात करना है,
A4 बराबर क्या हो गया 9 सही 1/2। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D। A4 का मान कितना है 9 सही 1/2। इसको चेंज करेंगे बिल्कुल 9 दूनी 18 और 19/2। तो ये 19/2 बराबर A का मान कितना दिया है 5 प्लस 3, D का मान नहीं दे रखा, D का मान नहीं दिया हुआ, तो पहले अपन D का मान निकालते हैं। तो ये 19/2 बराबर 5 प्लस की कितनी हो गई 3D यानी 3D। ये प्लस के 5 इधर आएंगे तो 19 क्या हो जाएगा 19/2 माइनस के 5 प्लस के 5 इधर आएंगे माइनस के 5 बराबर 3D। 5 को 2 से गुणा करेंगे 19, 5 दूनी 10 बटे क्या रहेगा 2, कितना आ गया 3D। 19 में से 2 जाएंगे यानी 19 में 10 गए तो कितने बच गए 9/2 बराबर के 3D बराबर 3D बराबर यानी D का मान क्या करना है तो D बराबर 9/2। 3D है ये इधर आएगा गुणा में 3, तो D का मान क्या हो जाएगा 9/6। ये संख्या कट रही है, ऐसी संख्या का भाग है कि दोनों संख्याएं कटी ऊपर और नीचे से एक ही भाड़े से कटनी चाहिए। 3 3 9 3 दूनी 6, तो D का मान कितना आ रहा है 3/2। D का मान कितना आ गया 3/2। अब क्या करना है अपन को A2 का मान ज्ञात करना है। A2 का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरा पद A2 बराबर A प्लस की D। A का मान कितना दे रखा है 5 प्लस ये कितना है ये मान 3/2 है, इसको भिन्न में चेंज करेंगे मिश्र भिन्न में 2 एकम 2, फिर कितने बच गए 1 से 1/2 1 से 1/2। यदि D का मान अपन 1 से 1/2 जोड़े तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो 6 से 1/2 ये क्या हो गया A2 का मान। दूसरा पद क्या होगा 6 से 1/2। तीसरा पद ज्ञात करना है A प्लस की क्या हो जाएगी 2D। A का मान 5 प्लस 2, D का मान क्या हो जाएगा, यदि अपन 3/2 रख दे 3/2 रखें भिन्न को चेंज करके 2 एकम 2 1 3/2 2 से 2 कट रहा है तो 5 प्लस के 3 A तीसरा पद क्या हो जाएगा A3 बराबर 5 और 3 8। तीसरे पद का मान तो क्या आ जाएगा 8। दूसरा पद क्या आ जाएगा 6 सही 1/2। ये तो कितना आ जाएगा 6 सही 1/2 और इसका मान कितना आ जाएगा 8। ये क्या हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसी में आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन, ये भी क्या है सेम इसी तरह आसानी से हल हो जाएंगे क्योंकि उसमें कितने देंगे पांचवें क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 पद दिए हुए हैं जिनमें से 4 का मान ज्ञात करना है और कितने का मान दे रखा है 2 का मान दिया हुआ है, तो ये आसानी से हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है AP बराबर एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें क्या दे रखा है 3 8 13 और फिर दे रखा है 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। A बराबर तो क्या हो जाएगा 3, D का मान निकालेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर इन दो पदों का निकालो, चाहे इन दो पदों का या इन दो पदों का समान आएगा, सारा अंतर क्या आएगा समान। तब सारा अंतर समान होने पर ही एक समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। यदि सारा अंतर समान नहीं दिया हुआ हो तो वह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो D का मान क्या होगा 8 माइनस के 3 बराबर कितना आ गया 5। अपने को क्या दे रखा है 78 दिया हुआ है, तो an का मान n वाला पद कितना है 78। an बराबर समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। an यानी इसका मान कितना
78 दे रखा है, तो एन का मान 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान नहीं दिया तो n माइनस 1 डी का मान 5। तो ये 78 बराबर 3 प्लस क्या हो गया 5n, 5 को n से गुणा करेंगे पहले 5n, फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के, तो 5 एकम 5। तो ये अब 5n बराबर क्या हो जाएगा 78, ये इधर आएगा माइनस के 3 प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 5 है, तो कितने बच गए 5, यानी माइनस के 3 में प्लस के 5 n बराबर क्या होगा माइनस के 3 में प्लस के 5 के, तो प्लस के 2 बच रहे, तो 78 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 5n बराबर 80, n बराबर क्या होगा 80 बटा 5, 5 एकम 5 बच के 3, 5 छीके 30, n बराबर कितना आ जाएगा, यानी कौन सा पद 16वां पद क्या होगा 78, 16वां पद क्या होगा 78, 16वां पद 78 है, 16वां पद क्या है 78 है। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के पद ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणियां दी हुई है, उनमें से प्रत्येक का क्या करना है, यानी कितने पद हैं पद बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया रखा है इसके अंदर 7 13 19 और क्या दे रखा है 205, nवां पद क्या दे रखा है 205। तो इसके बीच में n पद बताने हैं, कितने पद हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा 7, d का मान क्या हो जाएगा 13 माइनस के 7 बराबर कितना आ जाएगा, 13 में 7 गए तो कितने बच गए 6, d का मान कितना आ गया 6। अब d का मान 6 है, n बराबर यानी an का मान कितना दे रखा है 205 और n का मान क्या करना है 11, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान कितना है 205, a का मान कितना दे रखा है 7 प्लस n का मान कितना है याद करना है n माइनस 1, d का मान कितना है 6। तो ये 205 बराबर 7 प्लस 6 को n माइनस 1 से गुणा करेंगे, 6 को पहले n से 6n, 6 को माइनस के 1 से माइनस के 6, तो ये 6n बराबर n को आप इधर ले लेंगे, n का मान याद करना है, तो ये 205 माइनस के 7 और माइनस माइनस प्लस के 6, तो 6n बराबर क्या हो जाएगा 205 माइनस के 7 में प्लस के 6 गए, माइनस के 7 में से प्लस के 6 गए तो माइनस का 1 बच गया, तो 205 माइनस का 1, तो 6n बराबर 204। तो n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर 204 बटे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18 बच गए, तो 6 चौके 24, n बराबर कितना आ जाएगा 34, यानी n का यानी 78, यानी 205 कौन सा है n का मान क्या 30, यानी एपी में 34वां पद है, दी गई समांतर श्रेणी में 34वां पद है, दी गई एपी में या समांतर श्रेणी में 34वां पद है। इसी के आगे इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, वो हल करते हैं। क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो 5 नंबर के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया है, जो सेम अपने पहला पार्ट किया है उसी तरह सेकंड पार्ट है, ये आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्या एपी क्या एक समांतर श्रेणी यानी एपी 11 8 5 2 11 8 5 2
का एक पद माइनस के 150 है, यदि एक माइनस का 150 है तो क्यों? तो अपन माने a बराबर कितना 11 है, d बराबर क्या है 8 माइनस के 11 बराबर माइनस के 3, कितना हो गया माइनस का 3। तो n का मान कितना दिया है, n वां पद माइनस के 150 दे रखा है। तो समांतर श्रेणी का एपी का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान कितना दिया है माइनस के 150, a का मान कितना दे रखा है 11 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान माइनस के 3, इसको इधर ले लेंगे n माइनस 1। ये क्या है माइनस के 150 और ये किधर इधर आएगा तो माइनस के 11, ये माइनस के 3 n माइनस 1 माइनस के 150 और माइनस के 11 माइनस के 161। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 161 बटे माइनस के 3। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 161 बटे 3। n माइनस 1 बराबर 3 का भाग 3 पंजे 15, बच गया क्या 1। तो यहाँ पर कितने हो गए 11, 3 का भाग 11 कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 3 9, बच गए कितने 2, 2 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की बिंदी। तो 3 का भाग बीच में कितनी बार 3 छी गए 18, तो कितना आ गया 3.53.6 के क्या जाएगा लगभग। तो ये n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 53.6, n बराबर क्या होगा 53.6 माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर 53.6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 54.6, कितना हो जाएगा 54.6। तो ये क्या हो गया n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान एक पूर्ण संख्या n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो AP का कोई पद यानी ये दिया हुआ समांतर श्रेणी का कोई पद माइनस के 150 नहीं है, यानी ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव में है। तो ये क्या है समांतर श्रेणी का माइनस के 150 दिया है, ये क्या है समांतर श्रेणी का पद नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो शेष क्वेश्चन है।